आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में चौथे चरण में मतदान होना है। ऐसे में मतदाताओं की राय लेना भी जरूरी है कि आने वाली सरकार में किस तरीके की चाह रहे हैं। इस समय हम कानपुर के महिला डिग्री कॉलेज में खड़े हैं, जहां पर हमारे साथ कुछ युवा वोटर हैं जिनसे हम बात करेंगे कि वह किस मुद्दों पर अब क्या वोट करना चाह रही हैं और किस तरीके की सरकार चाह रही है। मेरे साथ कुछ युवा लोग हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? आराध्या मिश्रा। अरे जी, इस बार 13 मई को वोटिंग होनी है। क्या लगता है इस बार किस तरीके की सरकार चाहती है, क्या मुद्दे हैं आप लोग के? मेन हम लोग तो स्टूडेंट्स हैं और हम लोग बीएड कर रहे हैं, तो हम लोग का यही है कि हम लोग को एम्प्लॉयमेंट अच्छी मिले, क्योंकि बहुत एम्प्लॉयमेंट रेट कम है हमारे इंडिया में। तो जैसे एम्प्लॉयमेंट हम लोग को मिले तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं तो इस बार फर्स्ट टाइम वोट देने जा रही हूँ, तो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि फर्स्ट टाइम मैं अपना वोट अपनी कंट्री को दूंगी, क्योंकि हमारे लोकतंत्र का इतना बड़ा जो उत्सव है, तो उसके लिए हमें अपना वोट ज़रूर देना चाहिए। अभी तक जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उसको लेके क्या लग रहा है कि बदलाव चाहती है, कि क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो सरकार काम कर रही है अच्छा काम कर रही है? नहीं, कुछ तो बदलाव बिल्कुल ज़रूरी ही है, क्योंकि अभी भी ऐसा नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लोगों की जो सामने नहीं आती हैं, लोगों को नहीं दिखती है, पर बदलाव तो इम्पोर्टेंट है ही। हमारे साथ कुछ और बच्चे भी हैं, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस विषय में। मैम, क्या नाम है आपका? तनु मिश्रा। तनु जी, क्या लग रहा है कि इस बार जो वोटिंग होने वाली है, किन मुद्दों पे आपकी वोटिंग करने आ रही है, क्या है आपकी राय? सबसे ज़्यादा तो एक जो एजुकेशन सिस्टम को लेके है कि बच्चों को सिर्फ किताबी नॉलेज दी जा रही है और बच्चों को जो एक्चुअली में नॉलेज चाहिए वो नहीं है। जो पार्टीज़ हैं वो धार्मिकता के नाम पे लोगों को बाँट रहे हैं और जनता भटक रही है। तो क्या लगता है कि किस तरीके की चीजें होनी चाहिए? बहुत सारे बदलाव ज़रूरी हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों की स्किल्स पे ध्यान दिया जाए और जो पार्टिकुलर मुद्दे हैं, जैसे कि कुछ मुद्दे को उठा के वो वोट लेते हैं, वो सब चीज़ें रुकनी चाहिए। जनता को जागरूक होना चाहिए कि वो सही चीज़ों को पहचाने और सही लोगों को वोट करें। हमारे साथ कुछ और भी बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकिता मौर्य है। अंकिता जी, ये किन मुद्दों पे इस बार वोटिंग करने जा रही है, क्या राय है आप लोग की? देखिए, अभी तक तो जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को लेके हमारे यहाँ थोड़ा भी ज़्यादा सुधार नहीं हो रहा है, क्या इसलिए क्या लगता है क्या होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम को लेके? एजुकेशन जैसे कि एनईपी लागू किया गया है, पर अभी हमारे यहाँ पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, उसको लेकर कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, ऐसे भी चल रहा है। बिकॉज मेरे यहाँ एजुकेशन सिस्टम इतना लो है कि अभी तक देखिए आप 5 साल में होगा टीचर वैकेंसी भी नहीं आई है। ये सब चीज़ों को मतलब मोदी जी को ध्यान देना चाहिए सरकार तो अपने। लगातार कह रही है कि हम काम कर रहे हैं एजुकेशन को लेके। हाँ, अब आप खुद ही देख लीजिए इतने दिन से क्या ध्यान दे रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को लेके। अभी यूपीपी का पेपर हुआ, वो लीक हो गया, कैसे लीक हो गया? यूपी में खास करके ये सारी चीजें हो रही है, क्योंकि और अदर स्टेट में देखिए जाके आप तो इतना ज्यादा नहीं हो रहा, पर यूपी में बेसिकली ये सारी चीजें हो रही है। अदर स्टेट देखो एग्जाम लेती है, तुरंत रिजल्ट देती है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। हमारे यहाँ यूपी में 5 साल में एक बार वैकेंसी भी आती है तो पेपर लीक हो जाता है। जितनी बार अभी इलेक्शन का टाइम है, वैकेंसी निकाली, इतने बच्चों ने 60 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, पेपर दिया, पेपर लीक कर दिया, 6 महीने में पेपर करे, जब फिर से करवाना है, री एग्जाम करवाना है, लेकिन उसके लिए भी प्रॉपर ध्यान नहीं दिया है। अभी तक डेट नहीं अनाउंस हुई, यहाँ तक कि ये नहीं बताया कि कौन सा आपकी एग्जाम लेगा या कंडक्ट करवाएगा, कौन सी एजेंसी वगैरह, ये भी नहीं अभी तक प्रूफ हुआ है। अच्छा, तो आप देख रहे हैं एजुकेशन सिस्टम कैसे चल ही रहा है। अच्छा, क्या लगता है इस बार जो प्रत्याशी खड़े हैं, क्या लगता है जानकारी है कौन प्रत्याशी खड़ा है कानपुर से? कानपुर से, दरअसल मैं कानपुर की मूल निवासी नहीं हूँ ना, बाहर से आई हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा यहाँ का आइडिया नहीं है, बट मैं सोचती हूँ कि कोई भी प्रधानमंत्री बने, कोई भी बने, बट इस सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे तो बेटर होगा हमारे यहाँ का। तो कहीं ना कहीं देख सकते हो आप कि लोगों को कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनका कहना है कि रोजगार को लेकर सरकार को काम करना चाहिए। हमारे साथ हालांकि अभी और स्टूडेंट है, उनसे बात करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? सलोनी गुप्ता। सलोनी जी, 13 मई को वोटिंग होनी है। क्या लग रहा है कि किन मुद्दों पे वोटिंग करने जा रही है, क्या राय है आपकी इसमें? सर, वोटिंग तो पिछले 10 सालों से मोदी सरकार की आती रही है, अपने नए-नए मुद्दे लेके वो वोट्स लेते रहे हैं। हर बार जब भी वो वोट्स के लिए, इलेक्शंस के लिए आते हैं, तो वो हर बार स्टूडेंट्स को, हमारी जनता को हमेशा ये बोलते हैं कि मैं इस बार ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन उन मुद्दों पे कुछ ही 1-2 होते हैं जो सही होते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा समस्या स्टूडेंट्स को होती है। जैसा कि अभी हमारी सहपाठी ने भी बताया है कि पेपर्स के एग्ज़ाम्स के लिए सबसे ज़्यादा समस्या होती है। पेपर कराए जाते हैं, लीक होते हैं, फिर हमें सांत्वना दी जाती है, 6 महीने बाद अगला पेपर होगा, 6 महीने 6-6 महीने करके बीतते हैं। मैं अभी एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, 2021 में यूपी टीजीटी, पीजीटी का फॉर्म आया था, उसको भरा गया है। 2 साल होने को आ रहे हैं, उस पे कोई भी चर्चा किसी भी प्रकार से सरकार ने नहीं की हुई है। और स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स को बस ये चाहिए होता है कि हम अपनी पढ़ाई-लिखाई इतना करके अच्छे से हम सक्सेस होना चाह रहे हैं, हमें एक अच्छे से रोज़गार चाहिए ताकि हम अपने आगे क्षेत्र का, देश का विकास कर सकें। लेकिन अगर ऐसा होगा हमारे साथ तो हम नहीं कर पाएँगे। बाकी हमारा ये हक है कि हम
वोट दें, हर एक जनता को जागरूक करते हैं कि वोट ज़रूर दें, सबका अधिकार है ये, लेकिन सरकार को जो करना चाहिए हमारे लिए वो मिल नहीं रहा। हमारे साथ कुछ और भी स्टूडेंट है, उनसे बात करेंगे कि उनकी इस विषय पे क्या राय है। मैडम क्या नाम है आपका? अंशिका। इसके लिए क्या लग रहा है कि इस बार जो वोटिंग होने जा रही है किन मुद्दों पे वोटिंग करने जा रही है? बहुत सारे मुद्दे हैं। मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा जो बच्चों के साथ हो रहा है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस पे ध्यान देना चाहिए। कभी एजुकेशन सिस्टम में वो अचानक से चेंज कर देते तो वो भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि जो भी सरकार बने वो एजुकेशन और जॉब हाँ, वॉब को उस लेकर पे करे। उसको बहुत ध्यान देना कहीं ना चाहिए। कहीं समस्या है। तो सर और भी स्टूडेंट हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम क्या नाम है आपका? अंजलि साहब। अंजलि जी किन मुद्दों पे इस बार वोटिंग करने जा रही है, क्या राय है आपकी इसमें? मेरा राय सिर्फ इतना है कि अगर कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उस पे प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। आयोग को एकदम सुस्त होकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं अगर टेट 2021 से जो वैकेंसियाँ निकली अभी वही फुलफिल नहीं हुई है, और कोई भी यूपी की वैकेंसी होती है तो वो हाई कोर्ट ज़रूर जाती है। जैसे कि अभी मुख्य सेविका की एक वैकेंसी है जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, और जहाँ तक मेरे चांसेस है कि उसमें मेरा हो भी सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों कोई भी वैकेंसी जाती है कोर्ट केस, और हमेशा बस उसमें तारीख पे तारीख देते रहते हैं, डिले पे डिले होती रहती है। वो वैकेंसी फुलफिल क्यों नहीं होती है? बच्चा कब तक कितना इंतजार करे? कहीं ना कहीं क्या लगता है रोजगार अहम मुद्दा है इस बार? इस बार रोजगार का मुद्दा, अगर वो 10 साल से मोदी सरकार है तो उन्होंने 10 साल में एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया है। अगर किया भी है तो फिर बस ऐसे उनका मामला आधा अधूरा लटका ही रहा है, अभी तक लटका रहा है। 5-5 6-6 साल वीडियो री एग्जाम हुआ, 2018 की वैकेंसी थी, यूपी लीक हो गया, यूपीपीपी लीक हो गया, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं। अभी आरओ वो लीक हो गया। क्या लगता है कि इस बार युवा वोट करने जा रहा है वो किस मुद्दों पर वोट करेगा? क्या लग रहा है रोजगार एक अहम मुद्दा इस बार होने वाला है? जी, अब की बार रोजगार अहम मुद्दा होने वाला है। तो आप देख सकते हैं जो इस कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनकी कहीं ना कहीं जो कहना है कि जो इस बार जो वोटिंग है वो रोजगार को लेकर होगी। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से युवाओं में नाराजगी है उसको देखते हुए युवा किस तरीके से कदम उठाता है। धीरेन्द्र वर्मा, उत्तर प्रदेश टाइम्स से कानपुर के लिए।